बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर इसराइल ने एक मरतबा फिर एक और इस्लामी मुल्क के ऊपर स्ट्राइक शुरू कर दी है, चढ़ाई शुरू कर दी है। मेरी मुराद शाम से है। जुलानी हुकूमत के खिलाफ इसराइल ने स्ट्राइक्स की हैं। दिमिश्क के ऊपर हौलनाक किस्म की बमबारी की है, जिसके नतीजे में कुछ नुकसानात की भी इतलात हैं। अब मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल किस तरफ जाएगी और अब ये जो इसराइल और शाम के दरमियान लड़ाई का आगाज हुआ है, इसका पसे मंजर क्या है? अब इसराइल मजीद क्या इकदाम करेगा? और जुलानी हुकूमत जो कि तुर्क और सऊदी अरब के हमायत से वजूद में आई है, तुर्क और सऊदी अरब का इस हवाले से क्या स्टांस होगा? आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन कुछ खबरें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर कहा कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो व्यूअर्स, एक मरतबा फिर इसराइल ने एक और इस्लामी मुल्क को निशाना बनाया है। मेरी मुराद शाम से है। शाम के ऊपर भरपूर तरीके से स्ट्राइक्स की गई हैं। मामला कहां से शुरू होता है? मामला शुरू होता है द्रोज कम्युनिटी के हवाले से कि शामी हुकूमत ने दावा किया था, मुतालबा किया था कि जो अल सवीदा शहर है, जो कि द्रोज कम्युनिटी का मरकज है, इसको शामी हुकूमत या शाम के अंदर जम किया जाए और इसके ऊपर शामी तसल्लुत को तस्लीम किया जाए। जिसके बाद द्रोज कम्युनिटी की जो मिलिट्री काउंसिल है, उसने इस हवाले से वाज़ेह इनकार कर दिया था। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ये द्रोज कम्युनिटी जो है और जो इसकी मिलिट्री काउंसिल है, ये प्रो इसराइली जो है अफराद हैं, प्रो इसराइली कम्युनिटी है, इनको इसराइल की हमायत हासिल है। जिसके बाद जुलानी हुकूमत ने द्रोज कम्युनिटी के ऊपर चढ़ाई कर दी। द्रोज सवेदा शहर के अंदर दाखिल हो गए। सवेदा शहर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसके बाद इसराइल हरकत में आता है और शाम के ऊपर शदीद किस्म की स्ट्राइक्स की जाती है, दिमिश्क के ऊपर बमबारी की जाती है। अब इसराइली हुकाम ने डायरेक्ट जुलानी को धमकी दी है कि अगर जुलानी ने अपनी अफवाज को पीछे ना हटाया या फिर वापस ना हुई तो फिर डायरेक्ट असैसिनेशन ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। मतलब कि डायरेक्टली जुलानी को मारने की धमकी दी गई है इसराइल की जानिब से कि अगर जुलानी बाज ना आया तो फिर इसराइल डायरेक्ट जुलानी को निशाना बनाएगा और जुलानी का कत्ल कर दिया जाएगा। अब यहां पर एक ये सवाल भी उठता है कि बहुत से हलकों की जानिब से कहा जा रहा है कि जब बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ, जो कि ईरानी हमायत के बाद वहां पर हुकूमत कर रहे थे, उनका खात्मा हुआ, तो बहुत से हलकों की जानिब से कहा गया कि जुलानी कभी भी इसराइल के खिलाफ नहीं जाएंगे। और जुलानी हुकूमत जो है वो इसराइल की हमायत के बाद जो है वो मार्जे वजूद में आई है और शाम के अंदर कब्जा भी इसराइल की मदद के बाद किया गया है। अब जब बशारुल असद ने वहां से एग्जिट लिया और रशिया की तरफ गए बशारुल असद और वहां से जलावतन हुए, तो बहुत ही अहम तरीन हलकों ने यह भी दावा किया कि बशारुल असद जाते जाते बहुत अहम तरीन दफाई तनसीबात और जो दफा के तमाम चीजें थी, जो फिजाई अड्डे थे, उनकी तमाम लोकेशंस इसराइल के साथ शेयर करके गए हैं। जिसके बाद इसराइल ने स्ट्राइक्स की और उनका तमाम फिजाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह कर दिया। तमाम जो एयरक्राफ्ट थे, जेट त्यारे थे, उसको जमीन के ऊपर ही निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। अब जो हल्के जुलानी हुकूमत के हवाले से दावा कर रहे थे कि वो इसराइल की मदद और इसराइल की हमायत के बाद वजूद में आई है, अब उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठ गया है, क्योंकि जुलानी ने किसी तौर पर भी पीछे हटने से इनकार कर दिया है। यानी कि ये मुहाजराई अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और मजीद जो मामलात हैं वो अब कशीदगी इख्तियार करेंगे और मशरिक़ वस्ता एक मरतबा फिर जंग की आग में जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दरोजी जो कम्युनिटी है, उनके लीडर है शेख यूसुफ, उन्होंने कहा है कि हमने ये जुलानी हुकूमत और शामी फोर्सेस को कह दिया है कि हम अल सवीदा शहर को शामी हुकूमत के अंदर जम कर देंगे, शामी हुकूमत का हिस्सा बना देंगे, लेकिन इससे पहले तमाम फौजों को वापस जाना होगा। इस जो ऐलान के बाद द्रोजा की जो मिलिट्री काउंसिल है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि इस ऐलान के साथ और इस लीडर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम किसी सूरत भी इस किस्म के ऐलान का जो है वो
ऑन नहीं करते, ना ही इस किस्म के ऐलान के बाद हम शामी हुकूमत के आगे सरेंडर करेंगे या अपने जो शहर है उसको शामी हुकूमत का हिस्सा बनाएंगे। मतलब ये तमाम मामला अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम मुहाजरा, ये तमाम जंग और ये तमाम कशीदगी जो है वो अब मजीद इसका दायरा कार फैलता हुआ नजर आ रहा है। अब जुलानी भी इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि हम किसी सूरत में अब पीछे नहीं हटेंगे और जो मकासद हैं वो हम हासिल करके रहेंगे। ऐसे में इसराइल भी अब मैदान में है। देखना यह है कि तुर्की और सऊदी अरब इस हवाले से अब क्या किरदार अदा करते हैं, क्योंकि हमने गुज़िश्ता कुछ अरसा कबल ये भी देखा कि सऊदी अरब के दौरे के दौरान ट्रंप ने जुलानी के साथ मुलाकात भी की और शाम के ऊपर जो पाबंदियां थी उनको भी खत्म करने का ऐलान किया। अब पूरी दुनिया इसराइल के स्ट्राइक के ऊपर मजम्मत तो कर रही है, तुर्की की जानिब से भी मजम्मत आई है, सऊदी अरब की जानिब से भी मजम्मत आई है, लेकिन अब देखना यह है कि इस तमाम मंजरनामे में, इस तमाम सूरत हाल में अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो जुलानी हुकूमत की या जुलानी की जो फोर्सेस हैं उनकी किस तरह से मदद की जाती है, किस तरह से इसराइल के खिलाफ उनको मोबिलाइज किया जाता है और किस तरह से इस तमाम मामले को लेकर चला जाता है, या फिर शाम एक मर्तबा जो है वो तर्द वाला साबित होता है इसराइल का और इसराइल शाम के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लेता है। बहुत सी थ्योरीज हैं जो कि इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में फिलहाल जुलानी ने मुज़ाहमत का रास्ता अपनाया है। आप देखते हैं ये मुज़ाहमत कब तक चलती है और ये मुज़ाहमत इसराइल के खिलाफ कब तक और कैसे कर पाता है। अब जो सूरत हाल बन रही है मशरिक़ वस्ता की, मुल्क शाम जो है वो आर्मागेडन का एक मरकज बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सी पेशन गोइयां हैं, बहुत सी अहादीस इस बारे में भी हैं कि शाम जो है वो मरकज होगा। अब शाम के अंदर एक मरतबा फिर जो है वो मामलात जंग की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता कई दहाइयों से शाम के अंदर हमने अमन नहीं देखा। गोलान की पहाड़ियों का मामला हो या फिर दूसरी तीसरी मामलात, शाम काफी अरसे से हालत जंग में है। अब इसराइल ने शाम के ऊपर स्ट्राइक्स तो कर दी हैं, लेकिन इसराइल के अपने अंदर के हालात भी कोई इतने खुशगवार नहीं है। इसराइली फौजी खासे फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, खासे फ्रस्ट्रेटेड है, खासे जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार है। आए रोज जो है इस हवाले से इसराइली फौजियों के खुदकुशियों की खबर मिल रही है कि उन्होंने सुसाइड कर ली है, ज़हनी दबाव में आके, ज़हनी तनाव में आके। जो कुछ गजा में वो मुजालिम ढा रहे हैं, शायद कुछ जो उनके फोर्सेस हैं, कुछ अफराद हैं, उनका ज़मीर जिंदा है, जिसके बाद खुदकुशियों की भी इतलात है। अब ताज़ा एक और फौजी ने खुदकुशी की कोशिश की है, लेकिन उनको इंतहाई क्रिटिकल सूरत जो कंडीशन है उसमें उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। अब इस तमाम मंजरनामे में इसराइल ने इंटरनल एक इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। साइकेट्रिस्ट की मदद भी ली जा रही है, लेकिन इसराइल के अंदर भी कुछ हालात अच्छे नहीं है। इस तमाम मामले में इसराइल भी इस वक्त मुश्किलात का शिकार नजर आता है, क्योंकि इसराइल के अंदर से जो है वो इसराइली फोर्सेस के ऊपर हमले भी हो रहे हैं और इसराइली फौजियों की हलाकतें भी हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन खबरों से आगाह किया है। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।